हेलो दोस्तों, मैं हूं उनके यादव। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सुपर फ्यूचर अकेडमी। दोस्तों, हम आज की क्लास में करवाने वाले हैं परीक्षा अध्ययन कक्षा 10वीं का गणित और परीक्षा लोग कक्षा 10वीं गणित 2024 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन शिवलाल परीक्षा अध्ययन और केशव परीक्षा लोग में दिए हुए हैं तो वो सारे क्वेश्चन हल कर रहे हैं। और आज का क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। जो परीक्षा अध्ययन में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उनके ऊपर है बच्चों। क्लियर है? तो अपन करें। इससे पहले के जो सारे क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन का लिंक, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आई क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या। क्या है? अपरमेय संख्या। तो बच्चों देखो, जो अपरमेय संख्या दी 10 का उल्टा मान लेंगे। करते कैसे इसको सॉल्व देखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन इसको कंप्लीट करके रखें बेटा, ठीक है? आना ही चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं अपन, हल करेंगे, ठीक है? डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, ठीक है? √5 हो, √3 हो, मतलब जो भी आए, √60 आ जाए, 7 कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो कैसे करेंगे देखो, मान लेंगे अपन। क्या लेंगे? माना लेके चलेंगे, मान लेंगे, ठीक है? क्लियर? किसी कोई डाउट तो नहीं है? बता देना। माना √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अच्छा, इतने में किसी को डाउट? मान लेंगे √5 एक क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है? कितनी समस्या नहीं इसमें। तब क्या होगा? √5 बराबर यानी क्या के रूप में होगी? P/Q के रूप में। जो परमेय संख्या होती हैं, जो परमेय संख्या वो Q/Q के रूप में होती हैं। अब क्या होगा, ठीक है? जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। P व Q का सह अभाज्य संख्या। अतः P, Q का यानी अतः HCF मान लो। HCF किसका? P, Q का कितना होगा? 1 होगा। क्लियर? यानी जो सहअभाज्य संख्या होती है उनका HCF कितना होता है? हमेशा 1 होता है। क्लियर है? चलो अब यहाँ से करते हैं सॉल्व, ठीक है? ये हो गया। इसके बटे में 1 मान लेंगे। P/Q के रूप में होगी बच्चों। किसी को डाउट तो नहीं दिख रहा है? देखो, √5 के बटे में क्या मान लिया? 1 रख लिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे तिरछा गुणा कर देंगे। इधर का इधर में, इधर का इधर में, तो P एकम P हो जाएगा। इधर क्या हो गया? √5Q। क्लियर है? इधर का इधर में गुणा हो गया। अब आएंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगी? ये P² हो जाएगी। इधर करेंगे तो √5 और क्या आ जाएगी? Q का स्क्वायर। क्लियर? ये क्या जाएगी? P² बराबर √5 का वर्ग हो जाएगी, Q का स्क्वायर हो जाएगी। वर्ग से रूट कट जाएगा, यानी वर्ग से क्या होता है? रूट कट जाता है। तो कितना बचेगा? यानी P² बराबर क्या बचेगी? 5Q। अब देखो यहाँ पे Q का मान निकालेंगे तो 5 से P² कटेगा। यहाँ देख सकते हैं चूँकि का चिन्ह लगाएंगे, चूँकि P² 5 से विभाज्य, 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा। देखो, मान लो अगर जैसे मान लिया 9 है, अगर ये 9 3 से कट रहा है, यानी 9 का भाग 3, मतलब 3 का भाग 9 में जा रहा है, तो जब 9 का वर्ग कर देंगे यानी 81, जब 9 का वर्ग कर देंगे तो ये भी 3 से कटेगा। ये बात कंफर्म होती है। तो जैसे P² यानी Q² है, जगह 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। कैसे? जब मान लो 81 9 से विभाज्य है तो इसका रूट निकालेंगे तो ये भी 3 से विभाजित होगा। ऐसे भी कह सकते हैं, अगर 9 3 से विभाज्य है तो 9 का वर्ग भी 3 से विभाजित होगा। ये बात क्लियर है? चलो ऐसे इसको देखते हैं आगे क्या करेंगे। क्लियर? इतनी बात क्लियर? आगे समझ में किसी को डाउट? चलो आगे देखते हैं क्या है। अतः इतना करना ही करना है, ठीक है? आपको अतः इतना आप लोग करना ही करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते रहना अच्छे से। अतः क्या मानेंगे? P बराबर 5R मान लेंगे। देखो 5R क्यों माना?
ये ध्यान रखना, पी बराबर 5R क्या माना। देखो दोस्तों ये सवाल होता है ऐसे ही है, करना ही ऐसे अपने को, क्लियर है। ठीक है, इतना तो मानना ही पड़ेगा अपने को। आगे देखते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वही करेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये 20 हो जाएगी, और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। ये चीज़ क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा, ठीक। और r का वर्ग करेंगे तो r का वर्ग हो जाएगा, क्लियर है। तो चाहे इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करा अपन जी चीज़ देखेंगे, कितना रहा होगा, क्या करते हैं देखो, तो पी स्क्वायर का मान यहाँ रख देंगे, क्या पी स्क्वायर जगह कितना रख देंगे, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। जब क्यू स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 25 बटे में कितना पहुँच जाएगा, 5, और क्या आ जाएगी आर स्क्वायर। 5 से 25 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, क्यू बराबर क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा होगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, 5R स्क्वायर। इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या बता रहा है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे, देख लेना ये सवाल ऐसे ही होगा, ये सवाल ऐसे ही होगा, आप लोगों को करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो समीकरण यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। देखो चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, जो भी लिखा था यहाँ पे ये लिखना, 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ये बात क्लियर है, यानी जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ये दोनों है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि देखो, क्योंकि पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित है। देखो क्या, यहाँ पे तो पी 5 से विभाजित है और यहाँ पे क्यू 5 से विभाजित है। ठीक है, यहाँ पे तो पी 5 से विभाजित है, यहाँ पे नीचे क्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू 5 से विभाजित, क्योंकि पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। लिख लिया, पी और क्यू दोनों क्या है, 5 से विभाजित है। आता है तो 5 से विभाजित है, इसलिए करो, इसलिए HCF, क्या HCF किसका, P, Q का कितना नहीं है, 1 नहीं होगा। ठीक है, इसलिए HCF P व Q का 1 नहीं होगा, क्योंकि जल्दी बताओ, P में भी 5 का भाग जा रहा है और Q में भी 5 का भाग जा रहा है, तो HCF तो 5 हो गया, HCF कितना हो गया, 5, जबकि आना कितना चाहिए था, 1, तो HCF 1 नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे आता है, देख सकते हैं आप लोग, हमारी अवधारणा, क्या लिखेंगे, हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। यानी हमारी अवधारणा कैसे विरोधाभास, देखो हमने क्या माना था, पी और क्यू का HCF 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो हमारी अवधारणा कैसी, विरोधाभास, यानी उल्टी, अर्थात क्या लिया, √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या हो गया, PROVE। क्लियर, यानी हमारी अवधारणा क्या होती है, विरोधाभास प्रकट होती है। ये सवाल ऐसे ही होगा बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से नोट कर ले, इसमें कुछ भी नहीं है। और देखो जहाँ कहीं भी अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो जितनी जगह में 5 किया है, यहाँ 5 का वर्ग किया है, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 का वर्ग हो जाएगा, स्वयं इसी तरीके से होना है, यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पर भी 3 रखेंगे, स्वयं यही कंडीशन बन जाएगा पूरा। बस जहाँ 5 है 25 है, जहाँ 25 है वहाँ 9 आ जाएगा, जब 5 है वहाँ 3 रहेगा, अगर कहीं 3 होता तो। और पूरा क्वेश्चन स्वयं यही रहेगा, या ये समझ लो, ये भाषाएं लिखी हैं जो आप याद कर लो, क्योंकि इन सब क्वेश्चनों में क्या होता है, इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन
किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक बार वीडियो समझ में आ रहा है ना, क्लास समझ में आई तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आ गया तो यस और नो का जवाब जरूर दे देना बच्चों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बेटा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया होगा बच्चों, क्या कह रहा है देखो। वही सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध करना अभी क्वेश्चन क्या था वैसा ही। देखो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से कर रहे हैं। क्या मान के चलते हैं, हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं। मान लेंगे, मान लो माना अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। कैसी? परमेय, परमेय संख्या है। इतने किसी को डाउट है? अपन मान लेंगे माना अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या। अगर अपरमेय दिया तो क्या मान लेंगे? परमेय संख्या है। आगे देखते कैसे करेंगे। तब क्या होगा, यानी अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा, पी बटा क्यू का रूप होगा। जहाँ क्या होगा बेटा देखो, जहाँ पी व क्यू सह अभाज्य संख्या होंगी। कौन सी? सह अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। तब जिनका एस शेप होता है, किसका? पी कोमा क्यू का कितना होता है? 1। ये बात क्लियर समझ में आई? यानी एस शेप होता है पी और क्यू का, कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? तब क्या होगा देखो, इसके बटे में कितना मान लेंगे? 1। कितना मान लेंगे? 1 मान लिया। अब क्या देखो, पी का गुणा 1 में करेंगे, क्यू का गुणा 2 में करेंगे, तो क्या हो जाएगा? पी एकन पी रूट 2 क्यू, क्योंकि इधर का गुणा इधर, इधर का गुणा इधर। क्लियर है? अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर, यानी वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो पी का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर 2 और क्यू का वर्ग। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर पी स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 2 क्यू स्क्वायर। कैसे हो जाएगी बेटा देखो, क्योंकि अंडर रूट 2 का है, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ, तो स्क्वायर से क्या होता है? रूट कट जाता है। कितना आया? केवल 2 ही रह जाता है। तो यहाँ पे क्या किया देखो, यहाँ पे रूट 2 का अलग वर्ग होगा तो रूट 2 से होगा क्यू का क्यू स्क्वायर होगा। क्लियर है? इसको कितना मान लेंगे? मान लो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। ये चीज़ क्लियर? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है लिख सकते हो, चूँकि देखो पी स्क्वायर, चूँकि पी स्क्वायर है 2 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए क्या पी भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित। वही फंडा, जैसा अगर कोई संख्या है, मान लिया अगर 2 से कट रही है तो 2 का वर्ग यानी 4 भी 2 से कटेगी, या 4 2 से कट रही है, समझ लेना 4 2 से कटेगी, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, तो ये भी 2 से कटेगी। यानी अगर पी स्क्वायर कट रहा है तो उसका वर्गमूल भी कटेगा, यानी पी स्क्वायर कटेगी तो पी भी कटेगी। ये चीज़ क्लियर हुई? चलो आगे क्या करेंगे देखो, अतः क्या लेंगे देखिए, अतः क्या मानेंगे? P बराबर 2R, P बराबर क्या मान लेंगे? 2R। सभी में ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे अगर P बराबर 2R, तो यहाँ पे रूट 2 था तो 2 मान लिया, अगर रूट 3 होता तो 3 मान लेते, 5 होता तो भी 5 माना था हमने, वैसे इसको। अब क्या करेंगे? वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करने पर लिख देते हैं, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, पी स्क्वायर हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 2R का क्या हो जाएगा? वर्ग। तो इसका वर्ग कर दिया, इसका क्या करेंगे? तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रहेगा, तो 2 दूनी 4 क्या हो जाएगी? R स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे देखो, P का मान यहाँ से रख देंगे, क्या है? 2Q, तो क्या हो जाएगा? 2Q का स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया? 2Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर पी की जगह बराबर कितना आया? 4R स्क्वायर। क्लियर है? या फिर क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या आएगी? 4/2 R स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगी 4, कितना? क्यू स्क्वायर बराबर कितनी आ जाएगी? 2 R स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे भी देखो, चूँकि देखो जो क्यू स्क्वायर है, चूँकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित 2 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा?
क्यू भी 2 से विभाजित होगा। इतनी बात क्लियर है। जब क्यू के 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। आगे देखते हैं, देखना इधर करेंगे वो कैसे करते हैं। दोनों चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखो लिखेंगे अतः है, अतः है, देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे अब, अतः क्या लिखेंगे, अतः है पी व क्यू दोनों 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित, क्योंकि देखो P में भी 2 का भाग जा रहा है और Q में भी 2 का भाग जा रहा है, तो P और Q दोनों ही 2 से विभाजित हैं। इसलिए देखो, इसलिए HCF किसका, P, Q का, किसका P, Q का HCF कितना नहीं होगा बेटा, 1 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट किसी को? अब क्या लिख देंगे, वही लिख देंगे, देखो अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अर्थात क्या करेंगे देखो, अर्थात √2 1 कैसी परमेय लिखाता तो क्या लिखेंगे, अपरमेय, संख्या। बात क्लियर है, क्या होगा PROV हिंदी में लिखते थे क्या, सिद्ध हुआ। प्रूफ डी जगह क्या लिखेंगे हम, सिद्ध हुआ। ये चीज़ क्लियर है। इसी प्रकार से करना है। देखो जैसे अभी मैंने बताया था, जहाँ √5 था, देखो आप सकते थे, जहाँ √5 था वहाँ क्या √2 है, देखो √2 स्वयं उसी जगह। अगर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो स्वयं जहाँ 2 है वहाँ 3 कर देना है आपको। देखो यहाँ पे 3 कर देना, बस स्वयं वही आ जाएगा। यहाँ पे 3 वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। स्वयं यही तरीका बनता हुआ चले जाएगा, जितना भी हो, √2 हो, √3 हो, √7 हो, √5 हो, √11 हो, जो भी क्वेश्चन है, यानी √13 हो, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन बनते हुए चले जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है उसमें √3 है, तो बेटा क्या है √3, जो मैं बता रहा था वही। तो स्वयं क्वेश्चन इसी प्रकार से करना। देखो √2 की जगह क्या रखना, √3 रख देना आपको, स्वयं ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को करना है, आपका होमवर्क है। समझिए √3 क्या है, उनको निकालना है। √3 एक अपरमेय संख्या है, सभी को निकालना है और कमेंट करके जरूर बता देना किस किस को आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है इसके बाद। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि नहीं आ रहा है सर जी, तो हम आपको दोबारा अगली क्लास में ये भी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, देखिए ठीक से। 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या, यानी इसको सिद्ध करना है। क्या है, 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, स्वयं क्वेश्चन है, स्वयं तरीका से करना है। जो क्या है, मान लेंगे, मान के चलते को, मान लो जो सवाल में दिया हुआ है, क्या 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। इतनी बात क्लियर है। मान लिया √3 + 2 √5 एक क्या है, परमेय संख्या। तो क्या होगा, देखो 3 + 2 √5 क्या के फॉर्म होगा, P/Q के। और यहाँ पे एक चीज़ और देखना, जो परमेय संख्या होती हैं P/Q के रूप में होती हैं, लेकिन Q का मान क्या नहीं होता, कभी 0 नहीं होता है। ठीक है, कौन सी संख्या होती है, सहभाज्य। और क्या करेंगे, इनका HCF किसका, P, Q का क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, आप जो भी लिख रहे थे उसकी जगह पे इतना भी लिख सकते हैं, क्लियर। ठीक है, यानी P/Q सहभाज्य संख्या, इनका HCF 1 होता है, उस टोटल की जगह पे इतना भी लिख सकते हैं।
क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे देखो अब क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले तुमको ये करना है, जो संख्या रूट में होती है, जो संख्या रूट में होती है उसका मान निकालना है, कितनी भी लिखी हो रूट में। इस टाइप में जो संख्या, दो संख्या लिखी है, रूट में 5 लिखा हो, रूट में 7 लिखा हो, 3 लिखा हो, उसी का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है रूट में 5। तो देखो यहाँ पे 95 करेंगे, 3 उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा 2 रूट 5, और क्या हो जाएगा पी बटा क्यू है, 3 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब क्या करेंगे, जो रूट 5 बराबर निकालेंगे तो क्या है पी बटे क्यू, -3 तो लिखा है, यानी पी बटा क्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट वैसे ही लिख दे रहा हूँ, पी बटा क्यू -3। बेटा ये 2 बचे हैं, 2 पूरे के बटे में पहुँच जाएंगे। पूरे बटे में कितना पहुँच जाएंगे 2। ये चीज़ समझ में आई सभी को? पूरे के बटे में कितना पहुँच गया 2। ठीक है, अब देखते कैसे करते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं इसको? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे अपन। ठीक है, समीकरण नंबर, समझ में आया? क्लियर? मानो या फिर मतलब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि देखो पी बटा क्यू -3 बटे 2 एक परमेय संख्या है, वह हम जानते हैं, वह हम जानते क्या जानते हैं कि √5, क्योंकि अभी सवाल करके गए थे, पता था ना कि जो अंडर रूट में संख्या होती है वे कैसे होती है अपरमेय संख्या है। तो √5 एक अपरमेय संख्या, कैसी अपरमेय संख्या है। देखो ये कैसी है परमेय संख्या, और ये कैसी √5 कैसी है अपरमेय संख्या। तो अपन जानते हैं पी बटा क्यू -3 बटे 2 एक परमेय संख्या है, वाह हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। क्लियर है? अर्थात क्या हुआ देखो, या फिर अतः क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः लिखो। अतः क्या है √5 बराबर नहीं होगा, क्या नहीं होगा पी बटा देखो पी बटा क्यू -3 बटे में 2। क्यों? क्योंकि परमेय संख्या अपरमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकती। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, √5 क्या है अपरमेय संख्या, पी बटा क्यू √3 इस तरफ क्या है परमेय संख्या। तो क्या अपरमेय और परमेय संख्या, यानी परमेय संख्या अपरमेय संख्या दोनों बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो √5 यानी दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अर्थात न लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप इसलिए भी लिख सकते हैं, क्या इसलिए लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा, क्या अवधारणा जो पिछले में लिखते थे वही, विरोधाभास प्रकट होती है। अतः हमारी अवधारणा प्रकट होती है। अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात जो क्वेश्चन में लिखा था क्या 3 + 2 √5 एक कौन संख्या है अपरमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा प्रूव, PROVE। किसी कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन है बस, देखो इतना ही है। वो क्वेश्चन पहली बार बताया तो आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, तो हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे, बहुत सरल है। देखो इतना ही बस, इतना ही आंसर होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे अपना कितना भी हो सकता है। यहाँ पे संख्या कितनी भी लिखी हो, 4 मतलब 7 + 11 √13 दे रहे, यानी कुछ भी लिख के दे सकते हैं, लेकिन हम उनको किस टाइप से करना है इसी प्रकार से उनको करते जाना है क्वेश्चन। देखो अब आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या, देखो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में अपरमेय है। निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय, यानी वही सिद्ध करना है अपरमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते 1/√2 क्या दिया 1/√2। तो वही सेम तरीका है, देखो कैसे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, मान के करेंगे। ठीक है, मान लो
माना 1/√2 परमेय संख्या है। कौन संख्या है? परमेय संख्या है। स्टार लगा लेना, स्टार लगा लेना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पक्का मिलेगा आपको। करना कुछ नहीं, बहुत सारे ये संख्या है। क्या होगा? तो 1/2, 1/√2 है, तो काय बराबर हुई? P/Q के। इतनी बात क्लियर है? P/Q के लिए। और क्या होगा? Q का मान क्या नहीं होगा कभी? 0। और HCF किसका? P, Q का कितना आएगा? हमेशा 1। ये सभी में करना है। अब इसको क्या करेंगे? देखो, इसको अपन इसको पलटने पर भी कर सकते हैं। चाहो कैसे कर सकते हैं? पलटने पर लिख सकते हैं। पलटने पर क्या लिखा है? √2 बटे में 1 हो जाएगी नीचे। इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? Q/P या P/Q या इस टाइप की पलट दो, बात वही है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 बराबर Q/P। √2 बराबर Q/P। यहाँ पे लिखेंगे क्या? क्योंकि वही, क्योंकि Q/P या P/Q, ठीक है, एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, वह हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या। अपन जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। इसलिए अपन चूक करके लिख देते हैं, इसलिए ए बी चिन्ह बना सकते हैं। इसलिए √2 बराबर नहीं होगा क्या? Q/P, यानी एक अपरमेय संख्या और परमेय संख्या दोनों बराबर नहीं होगी। अतः हमारी, तो ये लाइन आपको याद कर लेना, लास्ट के आंसर जो लिखना होता है समझना, वो आपको याद ही कर लेना। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अर्थात क्या लिखेंगे? 1/√2 एक अपरमेय संख्या क्या होगा? प्रूव्ड हो गया। क्या लिख सकते हैं हम? प्रूव्ड, PROVE। क्लियर है बच्चों? सवाल समझ में आ रहा है ना बच्चों? एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर में जरूर करें बच्चों, ठीक है? क्लियर है? सभी को आ रहा है ना? लाइक कर दो बेटो, कमेंट कर बताओ क्या कैसा लग रहा है सवाल समझ में, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बेटा? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। इसको भी दिखाना है। 7√5, ठीक है? 7√5 एक क्या है? अपरमेय संख्या है, तो इसको भी दिखाना है, ठीक है? 7√2 भी आ सकता है, 7√3 भी आ सकता है, मतलब कितना भी दे सकते। तो 7√5 करते हैं फिलहाल में, अपन देखते हैं क्या हुआ है। मान लेंगे अपन क्या? मान लेंगे क्या? देखो, 7√5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। 7/5 का है, एक परमेय संख्या है। डाउट क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे? 7√5 जो है वो काय के फॉर्म में है? P/Q के रूप में। जहाँ क्या होगा? Q बराबर क्या नहीं होगा बेटा? 0 नहीं होगा। और HCF क्या होगा दोनों का? किसका? P, Q का क्या होगा? हमेशा 1। यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने बताया था जो संख्या रूट में है उसी की वैल्यू निकालनी है बस। रूट में कितना है? 5। तो देखो, रूट में 5 बराबर निकालेंगे तो P/Q तो लिखा है, 7 का और बटे में क्या चलेगा? चले जाएगा, भाग चले जाएगा, क्या चले जाएगा? बटे में भाग। P/Q बटे में 7। क्लियर है?
यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण में एक मानो या फिर मत मानो, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। चूंकि का ये लिख सकते हैं, चूंकि क्या लिखा हुआ है चूंकि में देखो P/Q बटे में 7 एक परिमेय संख्या है। वही चीज़ लिखना है, करना कुछ नहीं, बस फ्री के नंबर है। एक परिमेय संख्या P/Q बटे अपॉन 7 एक क्या है परिमेय संख्या है। वह हम जानते हैं, बहुत बार लिख चुके हैं, वह हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या √5 क्या है अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास, ठीक है लिख सकते हो आप लोग, मैं लिख देता हूँ, प्रकट होती है। अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है थोड़ा लिख रहा हूँ, अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्रूव्ड हो जाएगा, PROVED, क्योंकि प्रूव्ड क्या लगता है इसके आंसर नहीं है, जो दिया होता है सिद्ध करो, तो उसके आंसर नहीं होते हैं, उसको प्रूव करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दो फटाक से, बताओ कैसा लग रहा है, सभी लोग कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है अगला क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, देखो बहुत ही गजब। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार नीचे दिया हुआ है 3√2 तो क्या करेंगे, देखो वही करेंगे 3√2, जहाँ 3 लिखा हुआ 3 लिख लेंगे। देखो ये तो नोट कर लिया अपने, इसी में बता दे रहे हैं, करना कुछ नहीं है, उसी प्रकार से होगा। देखो क्या लिखा है 3√2 लिखा हुआ है, 3√2 तो तरीका वही सेम क्या हो जाएगा, सब जगह क्या हो जाएगी 3√2 यहाँ पे क्या है √2 की वैल्यू निकालें तो 3 का पहुँच जाएगा अपॉन में, क्लियर है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3, स्वयं वही चीज़ रहेगी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा √2, क्योंकि यहाँ पे क्या है √2। ठीक है अब हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात 3√2 क्या है अपरिमेय संख्या है। सिंपल, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं, यानी ये भाषा है, आप इसको याद कर लो, कुछ नहीं है, फ्री के नंबर है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। एक क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होते चले जाते हैं, आप लोग देख सकते हो, कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। बहुत अच्छा लग रहा है सवाल करने में ना, लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट करो तो कैसा लग रहा है। आगे की क्लास आपको चाहिए, आगे का चैप्टर नंबर 2 भी चाहिए, क्योंकि आज की क्लास में अपन चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, इससे पहले की 2-3 क्लासें और हैं, तो अपन 4 क्लास में पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं, नहीं देखा है वो तीनों वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है चलिए देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए बहुत बढ़िया जो, ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, स्वयं ऐसा ही है। क्या दिया है वही परिमेय संख्या क्या करना है, परिमेय संख्या क्या दिया हुआ है, देखो 6 + √2 सिंपल है, क्या दिया हुआ है 6 + √2। अच्छा इसमें किसी को डाउट है क्या, पिछले वाले क्वेश्चन किसी को डाउट रहा हो, चलो नहीं रहा है तो इसको देखते हैं। मान के चलना है, मानेंगे अपन भाई मैथ के हैं, मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, याद कर लो इस चीज को, एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखेंगे क्या 6 + √2 क्या है, बराबर है P/Q के, जहाँ क्या है Q बराबर क्या नहीं है 0, और एचसीएफ क्या होगा किसका P, Q का, कितना 1, इतना तो याद हो ही गया होगा। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने बताया जो रूट में संख्या होती है वो संख्या ऐसी रखी जाती है, वो संख्या अपरिमेय होती हैं, तो अपन को दिखाना होता है बस होती कैसे हैं। तो अपन क्या करेंगे, रूट जो 2 है इसका वैल्यू निकालेंगे, तो √2 बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो अदर क्या लिखा है P/Q, देखो √2 बराबर लिखा P/Q लिखा है। अब 6 के हैं प्लस के, अगर ये बराबर के उधर जाएंगे, बराबर के बालक जाएंगे तो क्या किसको जाएंगे माइनस के, याद क्लियर, यानी पंचांतर कर दिया, यानी प्लस की संख्या इधर से उधर जाती है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की होगी तो उधर प्लस की हो जाएगी, तो किसकी हो जाएगी माइनस की। वही लाइन क्या लिखते हैं, अभी तक लिखते आए हैं, चूँकि क्या लिखेंगे P/Q -6 परिमेय संख्या है, कई संख्या है परिमेय
संख्या है। वह हम जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं बताओ? वह हम जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? लाइक कर दो, ठोक के लाइक, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। क्लास अच्छी लग रही है तो आगे भी पूरी सीरीज आपको सॉल्व कराएंगे, पूरा की पूरी कुंजी, ठीक है, पूरा सिलेबस कराएंगे। हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या, संख्या लिखिए, आप लिखिए, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, क्या होगा? इसलिए √2 बराबर नहीं होगा क्या? p/q - 6, ठीक है। अतः है हमारी, ये लाइनें करनी, हमारी अवधारणा, ये याद हो गई होगी, मैं इतनी देर से बताया जा रहा हूँ आप लोगों को, अभी तक याद नहीं हुई क्या? हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। कैसी? विरोधाभास प्रकट होती है, विरोधाभास प्रकट होती है। अर्थात क्या? 6 + √2 अपरमेय संख्या है। कैसी? अपरमेय संख्या। कोई दिक्कत? प्रूफ हो गया? सवाल आ रहा है ना? ठोक दो दबा के लाइक, शेयर ठोक दो, जितने भी स्कूल के ग्रुप है, स्कूल के ग्रुप में सेंड करो, जितने भी अपने दोस्त हैं, अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करो, ठीक है। देखिए सारी वीडियो देखो, आपको ऐसे सारे सवाल सिंपल लगने लगेंगे बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी स्क्रीन पे, 5 - √3, 5 - √3, ये बहुत सिंपल है। देखिए ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 5 - √3, यही हम अभी इधर बता रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है, इसी की तरह होना है। जहाँ 5 6 + √2 लिखा है, वहाँ 5 - √3 लिख देना है आपको ये क्वेश्चन करना है। देखो हम दे दें यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 5 - √3 लिख देंगे, इधर भी क्या आ जाएगा 5 - √3। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे √3 का मान निकालेंगे, किसका? √3 का। कैसे निकलेगा देखो, -की√3 बना के, तो यहाँ p/q -5 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप देख लेना। इसको क्या करेंगे, जब √3 की वैल्यू निकालेंगे, क्या पे इधर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक से देखो, √3 बराबर क्या है? p/q -5 है। जब यहाँ √3 की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, माइनस का गुणा उधर हो जाएगा, तो जो संख्या माइनस की गुणा होगा, तो जो संख्या माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी, प्लस की होगी वो माइनस की, तो p/q माइनस की होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस के 5। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? √3 बराबर 5 - p/q। क्लियर है? 5 - p/q। अब क्या ये लिख देना है, क्या देखो 5 - p/q परमेय संख्या, या फिर ये भी लिख सकते हैं माइनस की p/q + 5, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक परमेय संख्या है और √3 का है, एक अपरमेय संख्या है, तो स्वयं वही √3 बराबर क्या नहीं होगा, देखो क्या नहीं होगा, 5 - p/q। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। और क्या होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, क्या देख सकते हैं आप लोग, 5 - √3 एक कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या होगी। क्लियर है बच्चों? सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो कमेंट करके जरूर बता रहा है क्वेश्चन आया कि नहीं, नहीं आया तो हम पूरा सॉल्व भी करा देंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है स्क्रीन पे, सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करना है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसी प्रकार से करेंगे, माना। देखो बाकी सबसे थोड़ा अलग है, बस और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, मैंने अभी तक बताया, उसमें केवल रूट पे एक संख्या हुआ करती थी, कोई एक संख्या। क्या था, रूट ऐसे 3 दे दिया या 7 + √5 दे दिया, तो रूट में केवल एक संख्या थी। लेकिन इसमें क्या है, देखो रूट में सवाल में 2 संख्या रूट में क्या है, देखो √3 + √5 2 ही है ना, √3 + √5 परमेय संख्या। क्या संख्या मान लेंगे अपन, परमेय संख्या है। क्लियर है इतनी बात? कैसे मान लेंगे, परमेय संख्या, ठीक है, मान लो, ठीक। अब
√3 प्लस 5 बराबर ए मान लो। क्या मान लो? ए। तो ए भी तो एक परमेय संख्या हुई। ए क्या हुई? परमेय संख्या हुई कि नहीं हुई? ए भी क्या हुई? एक परमेय संख्या, क्योंकि ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे √3 का या फिर √5 किसी का एक का मान निकाल लो। तो फिर हम √3 का निकाल लेते हैं, बराबर निकालेंगे। तो ये माइनस ही प्लस की उधर जाएगी तो माइनस √5 हो जाएगी। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दे। देखो क्या इसका वर्ग करेंगे? √3 का वर्ग हो गया, सॉरी बराबर इधर करेंगे तो क्या है? a माइनस √5 लिखा हुआ है, इसका क्या कर देंगे? वर्ग। यहाँ पे क्या इससे कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 बराबर। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है? आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस की 2ab प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे करेंगे? ए स्क्वायर की जगह क्या चल रहा है? देखो ए चल रहा है और बी की जगह पर क्या चल रहा है? अपना √5। तो ए स्क्वायर करेंगे, ए की जगह पर क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर हो जाएगी, माइनस 2ab करेंगे, -2 ए का मान ए और बी का मान √5 प्लस बी स्क्वायर। तो बी का वर्ग करेंगे वो, तो क्या होगा? वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा? केवल 5 हो जाएगा। चलो ये बात क्लियर हुई। अब देखते हैं यहाँ पे ये संख्या देखो माइनस की है। क्या माइनस की? 2a√5, 2a√5 है। अगर इधर लेके आए तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। 2a√5 बराबर उधर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस क्या बचेगा? 5। 3 इधर प्लस के अगर उधर ले जाए तो किसको हो जाएंगे? माइनस। ये चीज़ क्लियर हुई। देखो हम फिर दोबारा बता दे रहा हूँ कि बराबर की संख्या जालन से अगर बालन ले जाने, बालन से जालन, तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जहाँ प्लस होगी वहाँ माइनस हो जाती है और जहाँ माइनस होती है वहाँ क्या हो जाएगी? प्लस। तो देखो यहाँ पे माइनस की 2a√5 थी, ये माइनस का था, इधर आया तो किसका हो गया? प्लस का। प्लस लगाना जरूरी नहीं, आगे लगा भी सकते अपन। क्या बचेगा? ए बचेगा प्लस के 5 बचे, 3 प्लस का उधर जाएगा तो 3 किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 2a बराबर √5 बराबर क्या बचेगी? ए स्क्वायर 5 में से 3 घटाएं कितनी बचेगी? 2। क्लियर है? यहाँ पे देखो √5 की वैल्यू निकालेंगे। √5 बराबर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस की 2 बटे में कितनी हो जाएगी? 2a। ए स्क्वायर प्लस की 2 बटे में क्या हो जाएगी? 2a। ये चीज़ क्लियर हुई समझ में? किसी को डाउट आया? 2a। अब क्या आएगा? यहाँ अपन वही करेंगे। देखो अभी तक अपन करते हैं क्या? चूँकि क्या है? ए स्क्वायर प्लस की 2 बटे 2a परमेय संख्या की संख्या है, परमेय संख्या है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि √5 अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। जितनी दोनों चीज़ क्लियर हुई, हम क्या जानते हैं? √5 क्या है? अपरमेय संख्या है। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा नीचे आपको नहीं लग रहा हो, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अतः हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्रकट होती है। कैसी? विरोधाभास प्रकट होती है। अर्थात जो लिखा है सवाल में वही, √3 प्लस √5 यानी √3 प्लस √5 अपरमेय संख्या है। कैसी? अपरमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया ना? अपना चैप्टर खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन इतने। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन छूट गया। वैसे कोई क्वेश्चन रहा नहीं होगा, फिर भी अगर क्वेश्चन रह जाता तो कमेंट करके आप बता देना। क्वेश्चन समझ में आया ना तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक मिलते हैं अपना अगली क्लास में। अगली क्लास में करने वाले बच्चों को लोग चैप्टर नंबर 2 पूरा। ठीक है, तब तक की जय हिंद।